तो बात करते हैं एस सी वर्मा चैप्टर 3 ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है, सवाल में क्या दिया है, एक प्रोजेक्टाइल है। द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री 50 मीटर। ठीक है, तो बना लेते हैं प्रोजेक्टाइल को। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, 15 डिग्री मतलब लगभग ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो ये जो है अपना प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। क्वेश्चन में दिया है कि ये जो एंगल थीटा है वो कितना है, 15 डिग्री। ठीक है, और इसकी जो इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है वो अपने को नहीं दी है। ठीक है, तो अपन उसको यू मान लेते हैं। और जो इसका रेंज है वो कितना दिया हुआ है, 50 मीटर। ठीक है, अब सवाल में क्या पूछा है, इफ़ इट इज़ फायर्ड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री देन इट्स रेंज विल बी। तो 45 डिग्री मतलब लगभग ये कुछ इस प्रकार से हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे। मैं काम करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये अपना सेकंड होगा। ठीक है, इसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। और ये जो पूरा एंगल है इसको मैं ब्लैक से बना देता हूँ। ये जो एंगल है अपना वो कितना है, 45 डिग्री। अब बोला है कि इसके लिए जो है रेंज क्या होगी। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले अपन को जो पहला प्रोजेक्टाइल है उसमें दी हुई जानकारियों से निकालना पड़ेगा कि उसकी इनिशियल स्पीड क्या है। तो कैसे निकालेंगे, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, रेंज का फॉर्मूला होता है R इज टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या गिवन है अपने को इसमें थीटा गिवन है, जी पता है और आर पता है। निकालना क्या है, यू निकालना है। इजीली निकल जाएगा। रखते हैं वैल्यूज़, 50, आर की वैल्यू 50 दी हुई है, इज इक्वल टू यू स्क्वायर हमें नहीं पता, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 15 है तो 2 थीटा 30 हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा यानी कि साइन 30 यानी कि 1/2 अपॉन जी की वैल्यू कितनी लेंगे अपन, 10। एक्चुअल में 10 भी ले सकते हैं, 9.8 भी ले सकते हैं, आंसर लगभग सेम ही आएगा। वैसे एस सी वर्मा में जनरली 9.8 लेना रहता है, पर फिलहाल अपन चलो 10 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे तो इससे यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, देखो 50 इंटू 10 500 और 2 भी इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, तो u की वैल्यू क्या हो गई, √1000। ठीक है, तो ये तो आ गई u की वैल्यू। अब क्या बोला है, इस प्रोजेक्टाइल के लिए रेंज क्या है, सेकेंड वाली प्रोजेक्टाइल के लिए ये। ठीक है, इसकी रेंज क्या है। तो लेट्स से इस पहली वाली को मैं R1 नाम दे देता हूँ, लिख दिया वहाँ पर, और दूसरी वाली को मैं R2 नाम दे देता हूँ। R2 क्या होएगा, फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 इंटू, इस बार मैं क्या लिखूँगा, 45 अपॉन जी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000, क्योंकि u की वैल्यू अपने को क्या दी हुई है, √1000, स्क्वायर लग गया, 1000 आ गया। साइन 2 इंटू 45 कितना हो गया, साइन 90 यानी कि 1 अपॉन जी यानी कि 10, कितना आ गया ये, 100। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। तो साफ साफ दिख रहा है, डी इज़ अवर आंसर। ठीक है, अगर 9.8 भी लेते अपन जी की वैल्यू तो भी ये जो R2 है वो 100 के आसपास ही आती, और अपने को फिर भी समझ में आ जाता कि आंसर जो है डी ही होगा। क्योंकि देख लो साफ साफ दिख रहा है, ए में, बी में, सी में और डी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, आंसर आसपास नहीं है। अगर ये ऑप्शंस एकदम क्लोज होते तब अपने को बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन करनी पड़ती और जी की वैल्यू 9.8 लेते। ठीक है, तब थोड़ी दिक्कत आ सकती थी, पर फिलहाल ये बहुत ईजी है। थैंक यू।